हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं जेसीबी का नया लेक्चर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और बच्चों इसमें हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस के बारे में। चलो देखते हैं। पहले हमें कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर ये की पॉइंट समझ में आ गए तो ग्राफिकल क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं सर, तीन टाइप के ग्राफ हमारे पास होते हैं, साई आर और साई स्क्वायर आर, और एक और होता है आरपीडीएफ वाले फंक्शंस। तो देखते हैं सर, साई आर हो चाहे साई स्क्वायर आर हो, इनके जब ग्राफ बनते हैं एस ऑर्बिटल के लिए ये वाले ग्राफ आसमान से शुरू होते हैं। ऑल अदर ऑर्बिटल्स के लिए जो ग्राफ होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं। तो एस ऑर्बिटल के ग्राफ नॉन जीरो पोजीशन से शुरू होंगे और ऑल अदर ऑर्बिटल्स के जो ग्राफ है वो जीरो से शुरू होंगे। बात करते हैं सर हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक। यहाँ पर हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक डिक्रीज होती जाती है। आरपीडीएफ फंक्शन में क्या होगा, सभी ऑर्बिटल के ग्राफ जीरो से शुरू होते हैं और सक्सेसिव पीक की जो हाइट होती है वो बढ़ती जाती है। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो सर n माइनस एल माइनस 1 के बराबर होता है। रेडियल नोड क्या होता है, तो रेडियल नोड वो वैल्यू होती है जहां पर रेडियल नोड मतलब ये होता है कि जहां पर साई का फंक्शन जीरो हो जाए। देखते हैं, इसे भी समझते हैं। जैसे हम बात करें सर 3s के लिए, तो 3s के लिए रेडियल नोड की वैल्यू कितनी होगी सर, 3 माइनस 0 माइनस 1 मतलब रेडियल नोड की वैल्यू हो जाएगी 2। कैसे देखा सर, ये हमारे n की वैल्यू 3 है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसका मतलब क्या है, साई का फंक्शन 2 बार जीरो होने वाला है। साई का फंक्शन 2 बार जीरो होने वाला है, मतलब 2 बार एक्स एक्सिस को कट करने वाला है। तो यहाँ से समझ में आएगा सर 2 रेडियल नोड है, तो 2 रेडियल नोड हो जाएगा। तो 3s का ऑर्बिटल आसमान से गिरेगा, समझ में आता है। 2 रेडियल नोड है इसलिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। दूसरी बात, साई स्क्वायर का ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो सर सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला पार्ट था यहाँ पर साई में, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो साई स्क्वायर में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी पूरा ग्राफ एज इट इज रहेगा। यहाँ पर रेडियल नोड की वैल्यू 0 है, ग्राफ ने एक बार भी एक्सिस को नहीं कटा है। यहाँ पर चूंकि रेडियल नोड की वैल्यू 2 माइनस 0 माइनस 1 आने वाली है, मतलब 1 आने वाली है, तो देखेंगे ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को कट करने वाला है। यहाँ नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। इतना सा डिफरेंस है। बच्चों आगे बात करते हैं। अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो चाहे एस हो चाहे पी हो, सारे ग्राफ ओरिजिन से शुरू होंगे। तो चूंकि ऐसा क्यों होता है, तो देखो अगर आपने x वाली वैल्यू जो r है उसे 0 ले दिया तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है, यहाँ पर r आ रहा है, ये r की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पर r की वैल्यू 0 कर दी तो y की वैल्यू भी बच्चों 0 हो जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब x की वैल्यू 0 करते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से ही शुरू होगा। और देखेंगे सर इसमें बात कर लेते हैं 2s ऑर्बिटल में 2 माइनस 0 माइनस 1 रेडियल नोड की वैल्यू 1 है, तो ग्राफ ने एक बार एक्स एक्सिस को कट किया और हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, जैसे हमने x बढ़ा रहे हैं यहाँ पर y में r स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है। अगर यहाँ पर आप r वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y में r स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे r बढ़ रहा है y में r स्क्वायर बढ़ने की वजह से हाइट बढ़ती जा रही है। आई होप बच्चों क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं 2p 3p 4p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो 3p को समझ लेते हैं। 3p के लिए देखें तो सर रेडियल नोड की वैल्यू कितनी, 3 माइनस 1 माइनस 1, रेडियल नोड की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर रेडियल नोड की वैल्यू 1 है मतलब क्या, मतलब ये कि ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, चाहे साई हो चाहे साई स्क्वायर हो चाहे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो। बच्चों ग्राफ हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ, एक बार एक्स एक्सिस को कट किया। अगर यही सेम 3p के लिए आरपीडीएफ वाला फंक्शन बनाया जाए तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक वो इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर देखो पहले हाइट इतनी थी, अब हाइट बढ़ गई है और एक बार एक्स एक्सिस को इसने कट किया है तो रेडियल नोड की वैल्यू 1 ही आएगी। आई होप समझ में आ गया। देखेंगे अगर यही क्वेश्चन 4d ऑर्बिटल के लिए पूछा जाता तो 4d ऑर्बिटल के लिए भी ग्राफ देखो क्या बनता सर। 4d ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड की वैल्यू तो 4 माइनस 2 माइनस 1 मतलब 1 ही आएगी। तो सेम ग्राफ जो बनने वाला है वो 4d का भी बनेगा और सेम ग्राफ ये वाला भी 4d का बनेगा। आगे बात करें 5f, सर 5f में भी रेडियल नोड की वैल्यू 1 आने वाली है, तो सेम ग्राफ 5f के लिए भी बन जाएगा। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब चलो जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसे भी देख लेते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, द करेक्ट प्लॉट फॉर 3s ऑर्बिटल बताना है, और कौन सा बताना है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला हमें बताना है। तो बच्चों बताओ 3s ऑर्बिटल में रेडियल नोड की वैल्यू कितनी, सर 3 माइनस 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास
2, अगर रेडियल नोड की वैल्यू 2 है तो सर ग्राफ 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। यहाँ पर एक बार भी कट नहीं हुआ है, यहाँ पर एक बार कट हुआ है, यहाँ पर भी एक भी बार कट नहीं हुआ है सर, यहाँ पर 2 बार कट हुआ है। और दूसरी बात, हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक इंक्रीज होती जा रही है। बच्चों क्लियर है? यही हमारा आंसर है। आई होप क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। सर एक और क्वेश्चन देखते हैं। साई का हमें फंक्शन दिया हुआ है और बात कर रहे हैं साई स्क्वायर। ये हमें 2 टाइप के फंक्शन दिए हैं, बोल रहे हैं कि बताओ ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है कौन से ऑर्बिटल के लिए वैलिड है। तो देखो सर साई का जो ग्राफ है यहाँ पर ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं, मतलब ये एस ऑर्बिटल तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, ये ग्राफ 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेडियल नोड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड की वैल्यू 2 है, मतलब n माइनस एल बराबर जो है हमारे पास 3 हो जाएगा। जल्दी से देखो n माइनस एल की वैल्यू 3 किसके लिए है सर, 4p के लिए। n माइनस एल की वैल्यू 3 है, हमारा आंसर 4d हो जाएगा। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू।